हेलो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इसरो लॉन्च PSLV C51। ओके, जो PSLV C51 को अब की बार इसरो ने लॉन्च किया है, तो आज मैं इसी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपको किसी भी तरह के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय एकेडमी, एग्ज़ाम फर्स्ट एकेडमी। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे के वीडियो के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9369594976 व्हाट्सएप नंबर पे। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ जी, तो ये जो इसरो है, इसरो जानते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप जानते हैं इसरो को, ISRO। ओके, तो इसरो ने अभी जो है वो PSLV C51 लॉन्च किया है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसरो ने PSLV C51 लॉन्च किया है। ये अब की बार रविवार को, दैट मीन्स आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज के दिन ही इसको लॉन्च किया है। आज क्या डेट है? 28 फेब। ओके, तो 28 फेब को इसरो ने PSLV C51 लॉन्च किया है। अब ये लॉन्च कहाँ से किया है इसरो ने? तो आपको याद रखना, ये श्रीहरिकोटा में एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है, यहाँ से इन्होंने लॉन्च किया है। तो अब इस मिशन में क्या हुआ है कि इसमें ब्राज़ील का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है एमाजोनिया 1। ठीक है, प्लस 18 जो अदर सैटेलाइट हैं उनको भी साथ में लॉन्च किया है इसरो ने। ये इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अब इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, ये अब विदेशी सैटेलाइट को भी बहुत लॉन्च करने लगा है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो और इसके बाद ये याद रखिए कि ये जो 2021 है, इसका पहला प्रोग्राम हुआ है जो कि इसरो ने सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये फर्स्ट सैटेलाइट है जो 2021 में इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसमें एक और खासियत रही है इस बार जो लॉन्च किया है PSLV C51 को, इसमें भगवत गीता आप जानते हैं कि ये हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें काफ़ी श्लोक हैं। तो ये जो भगवत गीता है इसको भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, भगवत गीता को अंतरिक्ष में भेजा गया है। तो जो भी आपके एग्ज़ाम देखिए, मैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कोई फालतू की बात नहीं कर रहा कि क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ नहीं। जो एग्ज़ाम में आएगा केवल मैं वही आपको पढ़ाऊँगा। तो याद रखिए, जो इसरो है, इसरो ने PSLV C51 लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 28 फरवरी को। कहाँ से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और इसमें ब्राज़ील का एक सैटेलाइट रहा है एमाजोनिया, और अदर्स भी सैटेलाइट रहे हैं। इसके बारे में अभी मैं आगे थोड़े से डिस्कस करूँगा। और इसरो का जो पहला सैटेलाइट लॉन्च है इस बार 2021 का, वो है PSLV C51, और भगवत गीता को भी लॉन्च किया गया है इसके साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो जो इसरो है, समझिएगा, इसरो ISRO, इसरो ने ये परीक्षण तो सफल हो गया इसरो का, जो अभी आज के दिन हुआ है 28 फेब को। ठीक है, अब इसके साथ इसरो ने आज तक, अगर शुरुआत से बात करी जाए तो आज तक इसरो 342 सैटेलाइट
वो भी कौन से, विदेशी लॉन्च कर चुका है। याद रखिएगा, ये नंबर जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ सकता है कि 342 विदेशी सैटेलाइट इसरो लॉन्च कर चुका है आज की डेट सॉरी 28 फेब तक। अब जो ये जो PSLV था, PSLV C51, जब इसने उड़ान भरी है तो कितनी देर ये समय सीमा इसकी रही है, तो 1 आवर 55 मिनट एंड 7 सेकेंड में ये अपनी कक्षा में पहुंच गया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि कितना ट्रैवल किया है टाइम, 1 आवर 55 मिनट्स एंड 7 सेकेंड। ओके, फिर उसके बाद क्या है कि इसरो ने भाई देखिए, एक तो अमेजोनिया को लॉन्च किया है, अदर्स भी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं उसने। तो अदर सैटेलाइट में 2 सैटेलाइट जो थे वो लॉन्च नहीं किए बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ दिक्कतें आ गई एक्चुअल में उन सैटेलाइट में। पहली सैटेलाइट थी जिसका नाम था आनंद, ठीक है, और दूसरी सैटेलाइट जो थी वो नैनो सैटेलाइट थी, नैनो सैटेलाइट। ओके, तो ये 2 जो सैटेलाइट हैं वो लॉन्च नहीं की गई थी। कई बार ये आपके एग्जाम में ऑप्शन में दिया जा सकता है इसका नाम। ठीक है, और जो भी उपग्रह कुछ प्रक्षेपित किए गए हैं तो उसमें से एक स्पेस किड्स इंडिया करके एक एजेंसी है, स्पेस किड्स इंडिया। ओके, इसको शॉर्ट फॉर्म में SKI बोलते हैं। ठीक है, इसने जो सैटेलाइट है वो लॉन्च किया है SDSAT। SD का फुल फॉर्म है सतीश धवन। ओके, और SAT का मतलब तो आप जानते ही हैं, सैटेलाइट हो गया। देखिए, हर चीज़ का कुछ मीनिंग होता है तो आप उसको याद रखिएगा। तो स्पेस किड्स इंडिया ने जो SKI फुल फॉर्म है इसका, इसने जो सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, जो सैटेलाइट इसके साथ गया है इनका, वो उसका नाम है SDSAT, सतीश धवन सैटेलाइट। ओके, इसके साथ साथ जो भी जो आपका सैटेलाइट गया है उसके अपर पोर्शन पे नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगाई गई है, नरेंद्र मोदी की। अब ये क्यों लगाई गई है, अब इसके बारे में तो नहीं बता सकते क्या पॉलिसी रही है, लगाने की ज़रूरत कोई पड़ती नहीं है। और इसके साथ ही SKI ने जो है स्पेस किड्स इंडिया ने ही भगवत गीता जो है, भगवत गीता को SD कार्ड में भेजा गया है। SD कार्ड में उसके सारे श्लोकों को साथ उसको भेजा गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्राज़ील का उपग्रह गया है। ये जो अमेजोनिया 1 करके ये सैटेलाइट है, ये ब्राज़ील का है, याद रखिए। ठीक है, ब्राज़ील का है। और पहली बार इसरो ने ब्राज़ील का सैटेलाइट भेजा है, ब्राज़ील का सैटेलाइट भेजा। ठीक है, तो ये पहली बार भेजा गया है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सैटेलाइट का नाम अमेजोनिया 1। आप जानते हैं कि ब्राज़ील में अमेज़न जंगल हैं। ठीक है, उस जंगलों में बहुत कटाई हो रही है। ठीक है, और कृषि को इसको देखने के लिए ही ये सैटेलाइट भेजा गया है। कौन सा, अमेजोनिया करके। अमेज़न जो जंगल है उसकी निगरानी करने के लिए ही इस सैटेलाइट को भेजा गया है। और ये सैटेलाइट किस कंट्री का है, ब्राज़ील का है, और ये पहली बार इसरो ने भेजा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अमेज़न कहाँ पर है, ब्राज़ील में है, ये तो आपको पता ही होगा। अब हम बात करते हैं कि इंडिया के
देखिए अमेजोनियन सैटेलाइट की तो बात हमने कर ली आपको, ठीक है। मैंने 2 वो सैटेलाइट बता दिए जो नहीं भेजे जा सके, मगर 18 सैटेलाइट में कुछ ऐसे भी सैटेलाइट थे जो कि भारत के थे। तो 3 जो सैटेलाइट थे, 3 सैटेलाइट वो शैक्षिक संस्थानों के थे, शैक्षणिक संस्थानों के थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये सब कुछ एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, क्योंकि कोई फालतू की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ भी एग्जाम में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से ये तो तय है कि इससे आना क्वेश्चन तय है, बट वो किस जगह से पूछा जाएगा ये अभी कोई नहीं बता सकता। अगर कोई भाई बता लेता हो तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इसमें जो शैक्षिक संस्थान थे 3 सैटेलाइट हैं, तो उसमें एक सैटेलाइट जो है वो भेजा गया, किसके द्वारा बनाया गया, आप याद रखिए, JPR इंस्टीट्यूट के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद एक सैटेलाइट इसका भेजा गया रायसोनी कॉलेज, ठीक है। इतना याद रखिए, आप पहले का याद रखिए नाम, JPR रायसोनी, ठीक है। और तीसरा एक इंस्टीट्यूट था जिसका एक सैटेलाइट बना, वो था शक्ति इंस्टीट्यूट। तो आप 3 सैटेलाइट हो गए, ये 3 सैटेलाइट यही हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए JPR का, JPR, ठीक है, प्लस रायसोनी, ठीक है, प्लस शक्ति। ऐसे शॉर्ट में याद रखिए, सब कुछ याद करने की नहीं ज़रूरत है। तो इन 3 के एक सैटेलाइट भेजे गए थे, ठीक है। इसके साथ ही जो स्पेस किड्स इंडिया ने भी एक सैटेलाइट बनाया था। एक सैटेलाइट किसका है? स्पेस किड्स इंडिया का, ठीक है। अब स्पेस किड्स इंडिया मैंने बता ही दिया, SKI, पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुका हूँ। तो ये इंडियन सैटेलाइट्स हैं, तो इनको ज़रूर आप याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आना हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि इंडियन जो चीज़ें हो रही हैं उसको याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर अब लॉन्चिंग समय क्या था? तो अब देखिए PSLV C51, ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं PSLV C51, ठीक है। ये कैसा था? ये एक ध्रुवीय उपग्रह था। जो PSLV C51 उपग्रह है, ये ध्रुवीय उपग्रह है। इसको मैं कभी आगे आपको बताऊंगा कि ध्रुवीय उपग्रह क्या होते हैं, ठीक है। उसके लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब इसमें एक ख़ास बात ये थी कि इस ध्रुवीय उपग्रह में कि अब ये उपग्रह जो है इसमें काफ़ी भारी उपग्रह भी गए हैं। अभी आपको हम बताते हैं, देखिए आगे भारी उपग्रह का नाम आपको बताएंगे, ठीक है, और इसकी कुछ खासियत भी बताएंगे कि जो ये आपका PSLV जो उपग्रह है PSC51, इसको ज़रूर याद रखिएगा, ये 4 स्टेज में था, ठीक है। इसमें जो प्रोपेलेंट था, जो इग्निशन होता है, वो 4 स्टेज में होता है, प्रोपेलेंट, ठीक है, 4 स्टेज में था। अब यहाँ पर देख लीजिए आप, पहला स्टेज था कंपोजिट सॉलिड, दूसरा स्टेज था लिक्विड, इसको याद रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है। फिर तीसरा था कंपोजिट सॉलिड और चौथा था आपका लिक्विड। तो ये जो स्टेज है वो कैसा है? SLSL, सॉलिड लिक्विड, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड कितना था? 5752, ओके। इतना ज़रूर याद रखिएगा, कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है। ये हालांकि जो छोटे एग्ज़ाम है SSC में तो नहीं पूछा जाएगा, मगर हाँ ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, मगर ये UPSC में ये क्वेश्चन जो है बन सकता है, ठीक है, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप। तो देखिए, जो अब मैं कुछ आपको इसके बारे में जो मैंने आपको बताया है वो देख लीजिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, पहला पॉइंट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो लगी हुई थी टॉप पैनल ऑफ स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, याद रहेगा आपको। अब
जो है उसके बाद एक मान लीजिए ये पैनल है ये स्पेसक्राफ्ट का, ठीक है, आप समझिए इसको थोड़ा सा बताएं। जो टॉप पैनल है यहाँ पर जो पिक्चर लगी हुई है वो है पीएम नरेंद्र मोदी की, याद रखिए नरेंद्र मोदी, ठीक है। और जो बैक में जो कह सकते हैं कि जो पैनल बना हुआ है उसमें दो लोगों के नाम हैं। पहला नाम है डॉक्टर के शिवान, ठीक है, और जो दूसरा नाम है वो डॉक्टर आर उमाश्वर रम, ठीक है, इनका नाम था। तो आप इनका 3 लोगों का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि टॉप पैनल में किसका नाम था और जो बैक पैनल था उसमें किसका नाम था। याद रहेगा आप लोगों को बच्चों, ठीक है। भगवद गीता मैंने पहले ही बता दिया है कि एसडी कार्ड के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। और एमाजोनिया के बारे में मैंने पहले भी बता दिया कि ये अब इसको जो है एमाजोनिया एयरक्राफ्ट है ये कॉमर्शियल मिशन के लिए यूज़ किया गया है, मगर ये कैसे, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया, आर्म किया गया है, ये आर्म किया गया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में आगे आपको मैं इसको बताऊंगा, तो आप इसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो इसके द्वारा बनाया गया था, ये है एमाजोनिया 1 को, ये वाली सैटेलाइट को, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। अब बात ये करते हैं आगे की एमाजोनिया के बारे में ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। तो एमाजोनिया जो है वो है 637 kg का, ये जो सैटेलाइट है ये है 637 kg का, ये काफ़ी भारी सैटेलाइट है जो भेजा गया PSLV C51 के द्वारा। और ये जो सैटेलाइट है ये किसके ऑब्जर्वेशन में रहेगा, तो ये सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन में रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, ठीक है, याद रखिएगा INPE। ये सब पॉइंट आपके यूपीएससी के लिए, ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर एमाजोनिया सैटेलाइट मैंने आपको बता ही दिया है कि डिफॉरेस्टेशन मतलब कि जंगलों की कटाई और खेती वेती के लिए निगरानी के लिए ये बनाया गया है। तो इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं आप लोगों को। अगर कोई डाउट हो आपको तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए नया वीडियो बना दूंगा और आपको कमेंट्स में भी आंसर दे सकता हूँ, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब जो सतीश धवन सैटेलाइट है, देखा मैंने आपसे कहा था कि SAT सैटेलाइट की बात मैंने अभी पहले करी थी। तो जो SD का फुल फॉर्म है वो है सतीश धवन, जब मैंने अभी बात करी थी ना पहले, अभी आपको मैं आगे बता दूंगा, सतीश धवन। और ये SKI ने बनाया था, ठीक है, तो स्पेस किड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा। तो ये आपके लिए आज के लिए ये आपका करंट अफेयर था दोस्तों। तो अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। अब ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे को इस व्हाट्सअप नंबर में भी कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक में आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा है कहीं पर भी, तो आप मुझसे उस टॉपिक पे वीडियो बनवा सकते हैं, ठीक है। तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, कल देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।